नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आत्मनिर्भरता को बल देता बजट। डिजिटल मोर्चे को और मजबूत बनाने से लेकर बुनियादी ढांचे पर केंद्रित आम बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होना चाहिए। मंगलवार को पेश हुए आम बजट की मीमांसा जारी है। इसमें कई बिंदु उभर कर आ रहे हैं। फिर भी अगर उसके सार तत्व की बात की जाए तो यह पारंपरिक परिपाटी से इतर ताजगी का एहसास कराने वाला बजट है, जो आसन चुनौतियों से निपटने एवं दस्तक दे रही संभावनाओं को भुनाने की आधारशिला रखता है। डिजिटल मोर्चे को और मजबूत करने की सरकारी रणनीति से यह साबित भी होता है कि मोदी सरकार इसके लिए निश्चित रूप से सराहना की पात्र है कि उसने चुनावी दौर में लोक लुभावन घोषणाओं का मोह न करते हुए औद्योगिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचे से लेकर भौतिक बुनियादी ढांचे पर केंद्रित एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने राजनीतिक जोखिम लेने से भी गुरेज नहीं किया। आदर्श जीवन का मूल मंत्र यही माना जाता है कि अपने दायरे का विस्तार करने से पहले अपनी विद्यमान क्षमताओं को उसके उच्चतम स्तर पर पहुंचाना श्रेयस्कर होता है। बजट में सरकार ने इसी दर्शन को आत्मसात किया। उसने मात्रा बढ़ाने के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी आंगनवाड़ी जैसी पहल को ही ले, सरकार ने ऐसे केंद्र स्थापित न कर मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन को प्राथमिकता दी। रेलवे में भी इसी नजरिए की झलक मिलती है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली तेज रफ्तार 400 नई वंदे मातरम ट्रेन चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ियां भारत की विनिर्माण क्षमता और आत्मनिर्भरता का उद्घोष करने वाली हैं। वहीं रिजर्व बैंक के माध्यम से डिजिटल मुद्रा की घोषणा दर्शाती है कि सरकार नए वक्त की धुन के साथ ताल मिलाने की आवश्यकता और उससे नागरिकों के हितों के संरक्षण की बेखूबी भी समझने लगी है। बजट में बुनियादी ढांचे और विनिर्माण गतिविधियों को गति देने पर विशेष जोर है। इसमें राज्यों को भी आगे आने का अवसर दिया है, जो केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने का सूत्र बन सकता है। इसी कड़ी में केंद्र राज्य सरकारों के साथ औद्योगिक भूमि बैंक बनाने का प्रस्ताव लाया है। इससे विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाकर न केवल रोजगार की चुनौती का समाधान निकलेगा, बल्कि आयात पर निर्भरता घटने एवं निर्यात बढ़ाने का मार्ग भी खुलेगा। सरकार की नई पहल विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज जैसी अनुत्पादक योजना के मुकाबले काफी संभावनाशील लगती है। पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी के उच्च गुणक प्रभाव से भी आर्थिक मोर्चे को बड़ा लाभ होने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 25,000 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना खासी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होगा कि रोज आना 70 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे चीन ने भी अपनी बुनियादी ढांचा विकास के चरम में कभी हासिल ही नहीं किया। चीन का अधिकतम औसत 35 किलोमीटर राजमार्ग प्रतिदिन निर्माण कर रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की योजना भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसमें नदी मार्ग, एयर कार्गो, शिपिंग और रेलवे को भी शामिल किया गया है। इसके तहत विकसित किए जाने वाले 100 कार्गो टर्मिनल बेहतर लॉजिस्टिक दक्षता सुनिश्चित करेंगे। क्लीन टेक, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के प्राथमिक एजेंडे में शामिल है। इसमें बैटरी स्वैपिंग जैसे कदम उठाए गए हैं।
ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंधित परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाकर 7.5% किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को दिशा में पॉलिसिलिकॉन सौर मॉड्यूल निर्माण के लिए उत्पादन लिंकन प्रोत्साहन यानी PLI योजना के अंतर्गत 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी निर्माण को प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2024 तक नए घरेलू विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए 15% की रियायती कर व्यवस्था का विस्तार ईवी और ईवी घटकों में अधिक निवेश को आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त बजट डाटा केंद्रों के साथ साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पॉलिटेक्निक बुनियादी ढांचे और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए आसानी से वित्त पोषण उपलब्ध हो। वित्त मंत्री ने कृषि बुनियादी ढांचे पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला एवं लॉजिस्टिक को सशक्त बनाने के लिए इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में घरेलू आत्मनिर्भर विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में आवश्यक उपकरणों पर आयात शुल्क को भी तार्किक बनाया गया है। देश को रक्षा उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना मोदी सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस दिशा में घरेलू रक्षा उपकरण उत्पादन के लिए पूंजीगत व्यय में 68% की अभूतपूर्व वृद्धि उपेक्षित परिणाम लाएगी। रक्षा शोध एवं विकास की 25% राशि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और अकादमिक वर्ग के लिए आवंटित भी की गई है। इसी से रक्षा उत्पादन में बौद्धिक संपदा अधिकारी पेटेंट को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू रक्षा उत्पादन बाजार की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगी। कोरोना महामारी के ऑनलाइन शिक्षा को महत्ता की रेखांकित किया है, परंतु इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी उभरी है। इसमें आवश्यक संसाधनों की कमी एक अहम पहलू है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी एवं किफायती ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता इस दिशा में बजट में विशेष प्रयास किए गए। देश भर में ऑप्टिक फाइबर बिछाने के लिए भारत नेट परियोजना के लक्ष्य को दोहराने के साथ ही 2025 तक इस डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण को वादा भी किया गया है। दूरदर्शन पर नए चैनलों से भी शैक्षणिक गतिविधियों को बल मिलेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में 5G सेवाओं की शुरुआत की जाएगी, जो डिजिटल क्रांति को नए क्षितिज पर ले जाएगी। कुल मिलाकर यह बजट वर्तमान की कई चुनौतियों का समाधान करते हुए भविष्य में तकनीकी मोर्चे पर भी आ रहे हैं। परिवर्तनों की वास्तविकता को स्वीकार कर देश को प्रगति के नए पथ पर ले जाने का रोड मैप तैयार करने वाला ये बजट है। भविष्य को देखते हुए जो बजट बनाया गया है, उसी से देश विकसित से विकासशील बनेगा। इस समाचार के लेखक हैं सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च के प्रेसिडेंट जयजीत भट्टाचार्य। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।